मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें और सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती अगर कोई बीमार भी हो। जो प्रॉब्लम ये है वो ये कि हम इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहे होते या हमने इसको एक इग्नोर मोड पे रखा हुआ है। बच्चे के ओवरऑल क्लास के अंदर कंपटीशन भी नहीं चीज़ों के ऊपर हो रहा है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, अटेंडेंस जा रही है कि नहीं जा रही है। इन तमाम चीज़ों के अंदर बच्चे की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक बहुत मेजर एलिमेंट है जो मिस है। जैसे सिम्टम्स उसको कोचिंग की ज़रूरत है या फिर मेंटल हेल्थ की? सबसे पहले तो आपके मूड स्विंग अगर कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि आप गिव अप करना है, ये जो गिव अप वाले एलिमेंट्स होते हैं कि ठीक है बस अब नहीं हो पा रहा, ठीक है, या मैं ही ऐसा हूँ, सेल्फ पिटी मोड में अगर आप जा रहे हैं या आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैं ही इन चीज़ों में क्यों जो है वो प्रॉब्लम कर रहा हूँ, कहीं और पे तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो नेगेटिव वाइब्स आपको आना शुरू हो जाएं या आप आइसोलेटेड फील करें, ठीक है। अस्सलाम जी, मैं तैयब जजी और आज फ्यूचर सोच के एक और पॉडकास्ट के साथ आज मैं मौजूद हूँ और आज इस मौजू में हम बात करेंगे वो बहुत अहम मौजू है जिसका नाम है सेल्फ़ केयर और मेंटल हेल्थ। ये बहुत अहम है हमारे माशरे में, जिस तरह माशी मसाइल हैं या बच्चों में पढ़ाई के हवाले से प्रेशर होता है, इसमें जहन पर बहुत दबाव आता है, प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर बहुत क्रिएट हो जाता है। उससे किस तरह आपको निकलना होता है और अपने लिए डायरेक्शन बनानी होती है। तो इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हीरा शफ़ी, जो कि वेल फॉक्स के नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा शफ़ी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आई। सो बेसिकली वेल फॉक्स की सर्विसेज क्या हैं, ये क्या काम करती हैं? ये बुनियादी तौर पे कोचिंग, काउंसलर और थेरेपिस्ट, ये इनकी सर्विसेज जिसमें ज़्यादातर ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों पर काम करते हैं और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ये कोच करते हैं, उनको भी जो है उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस पर हम पूरी बात करेंगे कि क्यों अहम है सेल्फ़ केयर और कोचिंग क्यों अहम है और मेंटल हेल्थ क्यों अहम है, इस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली जो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो उस पर हमारे यहाँ एज अ प्रोफेशन भी इसको बहुत कम लोग लेके चलते हैं और सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती अगर कोई बीमार भी हो। तो आपके लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया या आपको कब ऐसा लगा कि मुझे जो है मेंटल हेल्थ पे काम करना है और मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट के तौर पे काम करना है? सो वो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। या थैंक यू सो मच फॉर योर इनवाइट। जहाँ तक बात है मेंटल हेल्थ को लेके, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू। मेंटल हेल्थ के ऊपर एक टाइम से काम हो रहा है। जो प्रॉब्लम ये है वो ये कि हम इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहे होते या हमने इसको एक इग्नोर मोड पे रखा हुआ है। जो बात आती है इनिशिएटिव लेने की या किस चीज़ ने इंस्पायर किया, खास तौर पर जब हमने रिसर्च वर्क के ऊपर काम किया, मेरी अपनी डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई स्पेशलाइजेशन के अंदर भी है। मैंने जब सर्टिफिकेशंस की, सर्टिफाइड कोच बनी, काउंसलिंग को देखा, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर किया। वी एक्चुअली लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट जिसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के थ्रू कैसे ह्यूमन पर्सनालिटीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट जब हमने डाटा को एक्सप्लोर करना शुरू किया, पाकिस्तान की मार्केट को देखा और फिर जब हमने क्लाइंट लेना शुरू किए कि ठीक है हमें डाटा चाहिए, डाटा किस तरीके से मिलेगा, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इस मार्केट के ऊपर पहली बात तो बहुत सैचुरेटेड है। दूसरी चीज़ ये कि लोग इस पर बात करना नहीं चाह रहे। बहुत से केसेस ऐसे थे जो हमने वहाँ से काउंसलर्स के पास जाके अप्रोच किया और उनसे डाटा मांगने की कोशिश की कि हमें ऑब्वियसली डाटा सेट चाहिए होता है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करके फिर आगे मॉडल को ट्रेन कर सकें, उन चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाएं। बट वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया कि काउंसलर्स वर लाइक कि कंसेंट बेस्ड कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं तो वो हम आपको नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ ये कि अगर इन्फॉर्मेशन की भी बात है तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक जो हमारा जो कस्टमर होता है या जो भी हमारा क्लाइंट होता है, पेशेंट जिसको काउंसलिंग के इसमें हम टर्म में बोलेंगे, जो पेशेंट आता है वो बहुत रिजिड होता है अपने डाटा को देते हुए, क्योंकि उसको लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी पे या मेरी ओवरऑल शख्सियत पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो एज सेगमेंट सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जा सकता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो है हमारी यूथ। तो जो इंस्पिरेशन मिली वेलफोक्स को स्टार्ट करने की, इस स्टार्टअप को, इस इनिशिएटिव को चलाने की, वो ये थी कि हमारी यूथ के ऊपर ख़ास तौर पर ऐसा काम किया जाए कि वो इन फ्यूचर एक अच्छी जनरेशन बने
पाकिस्तान में एक अच्छा मुस्तकबिल बने, और दूसरी चीज़ ये कि उनकी अपनी जो परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जब तक वो बिल्ड हो के उन्हें हर्ट ना करने लगे, उससे पहले पहले हम उनका जो है एक रिकवरी मैकेनिज्म बनाएं। इस अहम पॉइंट के ऊपर आते हुए हमने बेसिकली वेलफोक्स को एकेडमिक सेक्टर के अंदर इनिशिएट करवाया, और ख़ास तौर पे इंडिविजुअल क्लाइंट्स तो हर जगह हर तरीके से चल रहे होते हैं, बट एकेडमिक सेटअप के अंदर उनकी प्रेमिसेस के अंदर इस चीज़ को लेके चलने का मकसद ये है कि एक सेफ इन्वायरमेंट, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, और एक आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जितनी भी स्किल सेट हैं जो एक प्रोफेशनल के लिए चाहिए होती हैं, जिसकी मदद से जो है वो किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करके ट्रीटमेंट दी जा सकती है, हम वहाँ तक पहुँच सकें। अच्छा, कुछ सक्सेस स्टोरी बताएं कि किसी की लाइफ चेंज हुई हो आप कोचिंग के दौरान। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि मेरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। अगर हम उससे बात करें सक्सेस स्टोरीज़ की, तो ख़ास तौर पे एकेडमिक सेटअप में स्टूडेंट्स का हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है। ऑब्वियसली शुरू में तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों बात हो रही है इस चीज़ के ऊपर, शुड वी गो फॉर इट और नॉट, और इस तरीके से। बट देयर इज़ वन ऑफ द केस स्टडीज़ जो मैंने खुद से कोच किया था, बिकॉज आई एम सर्टिफाइड कोच, तो आई डू कोचिंग। मैंने उस क्लाइंट को कह लूँ या मैंने उस स्टूडेंट को केटर किया। इनिशियली शी हैज़ सम काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके से, जो थोड़ा सा जो हमारी नैरो माइंडेड सोसाइटी फैमिलीज होती हैं, जिसमें होता है कि ज़्यादा लड़की बात नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं, इस तरीके से। बट शी इज़ स्टिल फाइटिंग, और उसने यूनिवर्सिटी में अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई शुरू की, सब चीज़ें की। बट उस बच्ची को स्टेज फेयर बहुत ज़्यादा, नहीं बात कर पा रही। टैलेंट है, मैनर्स हैं, एंथुजियाज्म है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट टू फेस पीपल, जो पीपल के साथ जैसे होता है कि ऑडियंस है, तो ऑडियंस को कैसे फेस करूँ, अपनी बात कैसे कन्वे करूँ। सो ऑन दैट मीडियम आई वर्क विद हर, एंड उसमें उनके पहले तो मैंने असेसमेंट्स की, चीज़ों को देखा, एंड एट द आफ्टर द टाइम, जब द डे शी वॉज ऑन स्टेज एंड द वे शी वॉज डिलीवरिंग द स्टफ, एंड देन शी कोट द थिंग कि हाँ मुझे जो है वो मिस ईरान ने इस तरीके से जो है वो ग्रूम किया और ऑल सच थिंग्स, एंड देन आई रियली क्लैप फॉर हर एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एंड दैट इज़ वन ऑफ आवर केसेस जिसमें मुझे ये लगा कि टैलेंट बहुत सारा था, बट उसके जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने उसको कंप्रेस किया हुआ था, दबा के रखा हुआ था, वो जो हमारे पास एक बच्ची एक इंडिविजुअल निकल के आई, उसकी जो पर्सनैलिटी निकल के आई। नाउ दैट इज़ वन ऑफ माई सक्सेस स्टोरीज। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि कोच, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? श्योर। बेसिकली हमारे पास कोचिंग, काउंसलिंग और साइकेट्री के अंदर जाके हमारी चीज़ें, यूजुअली लोग समझते हैं ये सब एक ही बात है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस अवेलेबल। काउंसलर की अगर बात की जाए तो काउंसलर एक्चुअली पास्ट ट्रॉमास के ऊपर काम करते हैं। वो पूरी आपका जो है ना पूरा पास्ट के जितने मसले मसाइले वो सुनेंगे, आपको काउंसिल करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे उन चीज़ों से, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ से निकलने में, और देन वो आपके प्रेजेंट के ऊपर फोकस करेंगे कि अच्छा ठीक है अब आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी, अभी के मामला कैसे हैं। व्हेन इट कम्स टू कोचिंग वी मूव फोकस टूवर्ड्स द डायरेक्शन कि हाँ अभी पास्ट में ठीक है जो हो गया, अभी क्या करंट स्टेटस है, लॉजिकली हम किन स्टेटस पे खड़े हैं, क्या वो पैरामीटर्स हैं जो आपके पास्ट प्रेजेंट को साथ लेके चलते हुए फ्यूचर डायरेक्शन में लेके जाएं आपको। इट इज़ मोर टूवर्ड्स सीकिंग द फ्यूचर कि आगे कैसे लेके चलना है चीज़ों को, करंट सिचुएशंस क्या हैं, पीछे जो हो गया, बट वो कौन सी चीज़ें थी जो कनेक्टेड है। ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल जैसे हमारे पास टाइमलाइन थेरेपीज और इस तरीके की मल्टीपल होती हैं असेसमेंट्स, उसके बाद हम आगे लेके चल रहे होते हैं। सो देयर मल्टीपल टेक्निक्स अवेलेबल। खासतौर पर अगर मैं साइकेट्री की बात करूँगा तो वो मेडिसिन की तरफ लेके जाते हैं आपको, वो तमाम मसाइल जिनको हम मेडिसिन के थ्रू लेके चल सकें वहाँ पे है। बाकी जो ट्रेनिंग की बात है, कंसल्टेंट्स की बात है, अगेन दे आर वेरी कस्टमाइज्ड टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, एंड देन वो उसको स्पेसिफिक प्रैक्टिस और रेजोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट इज मोर लाइक काउंसलर, ठीक है। आपको जो है वो साइकोलॉजिस्ट यूजुअली काउंसलिंग के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, आपकी पूरी केस हिस्ट्री इस तरीके से लेके चलेगा। और दिस इज़ नॉट कि इसमें मेडिसिन इन्वॉल्व होगी, इट इज़ मोर टूवर्ड्स कि आपके सेशंस के थ्रू कैसे हम रिकवरी लेके जा सकते हैं। अच्छा, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो कोचिंग है, सो उसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन करें कि कोचिंग में आप क्या क्या एक्सपर्टीज़ है और क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या टारगेट ऑडियंस है आप? ओके,
If you talk about my expertise, well-being coaching is one of my mediums. I do coaching for personal development, और किस तरीके से जो है वो personality development के अंदर काम करना होगा, कैसे आप individually जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं. That is more towards me. अगर आप फ्यूचर में अपनी चीज़ों को टारगेट करना चाहेंगे, ठीक है, दिस इज द करंट सिचुएशन, वट एवर द थिंग्स हैपेंड, ओके दैट्स फाइन, अब आगे हमें कैसे लेके चलना पड़ेगा, दैट इज मोर टूवर्ड्स माई ऑडियंस, जिनका ये टारगेट हो गया, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग इन फ्यूचर, दीज आर माई सर्कमस्टांसिस, दीज आर द थिंग्स आई एम स्टक इन, और मुझे लग रहा है कि इन मसाइल में से मुझे निकलना है, एक प्रोफेशनल गाइडेंस मुझे चाहिए, मुझे कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा जो है वो एक्सपर्ट चाहिए जो मुझे बता सके कि ठीक है, ओके, दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द हर्डल्स, इनको इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू लेके आगे बढ़ोगे तो अपने पर्टिकुलर टारगेट अचीव करोगे. सो दैट इज मोर टूवर्ड्स आवर टारगेट ऑडियंस, स्पेसिफिकली टू कोचिंग. ठीक है. और टारगेट ऑडियंस में मतलब एज ग्रुप कौन सा टारगेट करते हो और कौन सी, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम करते हैं या इंडिविजुअल पे काम करते हैं, तो आपका क्या है? हमारा स्पेसिफिक अगर बात की जाए ना तो यूथ के ऊपर हमारा असल टारगेट है. अल्टीमेट हम अब काम ही यूथ के ऊपर कर रहे हैं. तो आप जो है वो एज जो है जो भी हमारी टीन एज से लेके इवन हम जो है वो स्कूल सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं. तो हम एक फ्रॉम लाइक 3-4 ईयर्स से ही हमारे जो स्कूलिंग शुरू हो जाती है. मैक्सिमम 5 ईयर होता है जब बच्चा हमारा एडमिशन हो जाता है स्टूडेंट्स का. तो वहाँ से हमने अपनी जो है वो ऑडियंस बनाना शुरू की है. एंड देन यूनिवर्सिटी और जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑब्वियसली करियर काउंसलिंग में वहाँ पे उनको बड़ी हेल्प मिलती है, और वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी के एलिमेंट भी आ जाते हैं. विमेन हेल्थ के ऊपर हम स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ख़वातीन के अंदर मेंटोरशिप और जो है वो उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप की जाए, एम्पावर किया जाए, उन्हें सेल्फ अवेयर किया जाए, एक नर्चरिंग मीडियम प्रोवाइड किया जाए. तो हमारी टारगेट ऑडियंस में यही एज ग्रुप आ जाता है, फ्रॉम वेरी अर्ली एजेस टू हमारे मिड लाइफ जो आ जाता है, जैसे आप 30-35 को ले लें, इस तरीके से. ठीक है. मतलब आपका एज अ कोच आप ये करते हो कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे बच्चे हो, जैसे आप कह रहे हैं स्कूल्स में ज़्यादा काम करते हैं, वो करंटली किसी भी मेंटल इशू या फिर डायरेक्शन लाइफ में या कोई कमी उनको फील हो रही है या उनको कॉन्फिडेंस की कमी है, इस तरह के इश्यूज़ अगर आ रहे हैं या बिहेवियर कोई इशू आ रहा है पेरेंट्स को अपने बच्चों से, तो वहाँ आप को कोई भी अप्रोच कर सकता है और वहाँ आप उनकी हेल्प करते हैं उनके बिहेवियर को या उनके प्रोफेशनल डायरेक्शन को दुरुस्त करने के वजह से. राइट, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है. और ख़ासतौर पे हमारी कोशिश ये होती है कि किस तरीके से हमने उनको एक प्रोफेशनल मीडियम, एक सेफ मीडियम प्रोवाइड करना. बिकॉज ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि हर कोई इस पर बात करते हुए कतरा रहा है, कर भी रहा है तो वो घबराहट में आधी बात बोल रहा है आधी नहीं बोल रहा है. तो कोशिश ये होती है कि उनको एक्चुअल उनकी प्रॉब्लम को पिक करके उसको सॉल्व करके उनको अल्टीमेट सॉल्यूशन और उनके एंड रिजल्ट इस तरीके के हों कि जो उनको डिजायर्ड आउटकम की तरफ लेके जा रहे हो. तो ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है. एकेडमिक की बात की कि आपका जो टारगेट है वो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, स्कूल्स के बच्चे हैं, तो कोई ख़ास वजह कि आपने इसी को सोचा हो? समटाइम ऐसा होता है लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी फैमिली के अराउंड कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको लेके लोग एक अपना मिशन और एक विजन बनाते हैं कि यार मुझे इस पर काम करना है. कुछ इस तरह का वाक़या था जस्ट आपने सोचा नहीं मुझे बच्चों को ही टारगेट करना है? सी, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चंस जब भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि वाई यूथ या वाई ओनली एकेडमिक सेटअप्स. असल चीज़ ये है कि जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की, चीज़ों को ग्रैब करना शुरू किया, हमने ये रियलाइज़ किया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी हद तक हमारे पास ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स ये मौजूद हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क फोर्स को अच्छा बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी डेवलप करने के लिए फिर भी किसी न किसी मद में इन चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू एकेडेमिया, खास तौर पे जो करंट टाइम चल रहा है, इसमें सारा फोकस होता है मार्क्स गेनिंग के ऊपर. बच्चे के ओवरऑल क्लास के अंदर कंपटीशन भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर हो रहा है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, अटेंडेंस जा रही है कि नहीं जा रही है. इन तमाम चीज़ों के अंदर बच्चे की लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट एक बहुत मेजर एलिमेंट है जो मिस है. बच्चे के अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ नहीं है इस तरीके की कि उसने पर्सनल लेवल पे खुद को कैसे ग्रूम करना है. तो नर्चरिंग एंड ग्रूमिंग आर टू वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स जो कि हम एकेडेमिया के अंदर मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए. बच्चा मैथ्स में कितना अच्छा है, इंग्लिश में कितना अच्छा है, इंग्लिश बोल कितनी अच्छी रहा है. So there are very inferiority complexes available in this particular age segment.
और ख़ास तौर पे अगर हम एकेडेमिया की बात करें तो ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें हमें डिसिप्लिन मिल जाता है। तो हम एक बच्चे के साथ एक प्रॉपर एक्टिविटी मैनेज कर सकते हैं, पेरेंट्स को जहाँ ज़रूरत पड़े इन्वॉल्व कर सकते हैं, टीचर एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसको हम कन्वे कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट यूथ, इट्स अबाउट कि यूथ के में भी जितने सेगमेंट्स हैं, इसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें स्टूडेंट भी हैं, इसमें टीचर भी है, स्टाफ भी है। सो वी आर वर्किंग विद मल्टीपल मीडियम्स, मल्टीपल जॉनरास, बट अल्टीमेट चीज़ बस यही है कि यूथ के अंदर ये वाली नर्चरिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप की जाएं कि वो कैसे खुद को और खुद में यानी कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें, सेल्फ केयर कैसे करें। क्योंकि अगर हमें अपने एंड पे चीज़ें पता है ना, तो बहुत सी चीज़ों का क्योर तो ऐसे ही मिल जाएगा, ना कि हम उसको सीवियर डिप्रेशन में लेके जाएं। हमें अब बहुत से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे हम जो है वो अपनी चीज़ों को और मुश्किल ना करें। अच्छा, इसमें जैसे आप बात करेंगे बच्चों पे आप लोग काम करते हो, आपने सोचा बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, और जेन्युइनली आजकल जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर में, ज़्यादा वही है जो चैलेंजेस बच्चों को आ रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पे पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो क्या आप लोग पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करें, या बच्चों को किस तरह डील करना है, तब प्रेशर ना डालें? पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं? अच्छा, जहाँ तक पेरेंटिंग की बात है तो हमारे कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स है जो हमने एकेडेमिया में लॉन्च किए हैं। एक है विलफोक्स एटर्निटी वी के नाम से, जो ख़ास तौर पे बनाया गया है स्कूल सेगमेंट्स के लिए। ये डेडिकेटेडली इसीलिए काम कर रहा है कि हम स्टूडेंट्स के लेवल पे आके फिर पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करके पेरेंटिंग लेवल पे, और टीचर और स्टाफ जो हमारे पास होते हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दे सकें। तो इस स्पेसिफिकली अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो स्कूल सेगमेंट ऐसा है जो बड़ा डिसिप्लिन होता है। इसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के थ्रू हम उनसे एंगेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनके लिए पूरी कस्टमाइज हम जो है वो सेटिंग्स अरेंज करते हैं, और वहाँ पे हम उनको ग्रूम करते हैं कि वो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी बेसिस पे जो उनका बच्चा है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। या अगर उन्हें कोई भी जैसे मीटिंग्स होती हैं और उसमें वो अपने पेन पॉइंट्स बताते हैं कि वो घर में इस तरीके से बिहेव कर रहा है, स्कूल में इस तरीके से है, प्रोग्रेस इस तरह चल रही है, व्हाटएवर द असेसमेंट्स कम इन, हम उसके हिसाब से पेरेंटिंग का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो पूरा लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पेरेंट्स को क्या समझाते हैं ऐसा कि बच्चों में स्टडी की वजह से जो प्रेशर आता है, चाहे छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, प्रेशर जब आता है तो बच्चों के बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, उठने बैठने में क्या कोई 3 चेंजेस या 4 चेंजेस आपके माइंड में हो कि बच्चे में अगर ये चेंजेस आ रही हैं तो पेरेंट्स को फ़ौरी तौर पे कोचिंग की तरफ जाना चाहिए, और मेंटल हेल्थ की तरफ, बच्चों की मेंटल हेल्थ इसका मतलब डिस्टर्ब है, तो वो ये क्या आप इसमें बात कहेंगी? ओके, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे हमें पेरेंटिंग के लिए खास तौर पे ये एलिमेंट्स मिलते हैं जिनसे उन्हें वो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। समटाइम्स हमारे पास पेरेंट्स जब खास तौर पे मीटिंग होती है, 1-to-1 मीटिंग जो हमारी होती है काउंसलिंग के बेसिस पे, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये आ रही होती है कि जो है बात नहीं मान रहा, ठीक है, या रोना शुरू कर देता है, या चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है। ये वो चीज़ें होती हैं जब आपको उनके साथ बैठ के उनके साथ बिल्कुल उनकी पेस पे आके बात करनी होती है, दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, और इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दैट यू आर हाइडिंग थिंग्स विद अस, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल जो उसकी रूटीन है उससे चेंज हो रहा हो, तो जब आपको लगे कि हाँ वो जो है वो आपकी बात के ऊपर किसी भी चीज़ में रिजिड हो रहा है, तो क्यों वो जिद कर रहा है, ठीक है, आप उन चीज़ों के ऊपर भी जाकर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है बच्चों की स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आती है, वो खास तौर पर एग्जामिनेशन टाइम पे आती है। यूजुअली ये आता है कि एग्जाम आ रहे हैं तो बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उसको छुट्टी करनी है, अटेंडेंस पूरी करने का मसला है तो वो जाना नहीं चाह रहा है। तो इन तमाम चीज़ों में हमें एक कॉमन मीडियम लेना पड़ता है कि कहाँ पे बच्चे की भी बात मानी जाए और कहाँ पे पेरेंट अपनी बात मनवा लें, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पे। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जिसकी बेसिस पे पेरेंटिंग के एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, एंड देन फिर वो कस्टमाइज प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बच्चे का अपना डिफरेंट सिनेरियो होता है, जैसे सिनेरियो आता है उस हिसाब से हम पेरेंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, मैं एक कुछ समझना चाह रहा था, समटाइम जैसे आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को मोबाइल की तरफ एडिक्ट कर देते हैं, मतलब मोबाइल एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे, गेम्स लगा के देते हैं, कार्टून लगा के दे देते हैं, तो बच्चा इतना ज़्यादा मोबाइल को यूज़ कर रहा होता है कि जब पेरेंट अगर उसको कहे कि तुम स्टडी करो, मोबाइल यूज़ मत करो, तो बच्चा उसमें बहुत एग्रेसिव हो जाता है, मोबाइल से अटैच हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। इस तरह की कंडीशन में भी आप हेल्प करते हैं बच्चों को और पेरेंट्स को, या नहीं?
अच्छा, अब जो गैजेट्स के अंदर एडिक्शन वाला एलिमेंट आ गया है, इट इज़ वेरी कॉमन, और ये अब एक, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है, ये अब एक टाइम से चल रहा है। इवन बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि बच्चों की आईज जो है वो उससे इफेक्ट हो रही हैं, और इतनी छोटी एज में आप उनको टैबलेट का करें तो वो कॉमन कॉग्निटिव लेवल उनका बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उससे, और 2+2 4 वाली जो है वो कैपेबिलिटीज जा रही हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा इन लोगों को गैजेट स्पेसिफिक किया है, लेकिन मसला ये है कि टेक्नोलॉजी से हम बिल्कुल कट नहीं सकते। This is the era of IT, right? The main thing that we can resolve through that is something, आप उनको कोई रिवॉर्ड दें हर चीज़ के बेसिस पे, कि अगर आप ये टास्क करोगे, ये काम पूरा करोगे, बात मानोगे, तो फिर उसकी बेसिस पे आपको इतने टाइम के लिए ये गैजेट यूज़ करने को मिलेगा। अब वो उसी चीज़ को यूज़ तो करेगा मगर बहुत पॉजिटिव तरीके से ले जाएगा, और फिर आप उसमें एक टाइम कंस्ट्रेंट बना दें, ठीक है? आप हर चीज़ की बेसिस पे, जैसे हम बचपन में देखते थे कि हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है या हमें कोई काम करना है या कुछ मिला था, हमें उसके अगेंस्ट में कोई चॉकलेट मिल जाती थी, कोई टॉय मिल जाता था। नाउ वी आर इन द डिजिटल मीडियम। अब डिजिटल मीडियम में हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, गैजेट्स हैं, आपके पास, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन, टैबलेट मौजूद है। तो आप उसको बिल्कुल अलाइन करें पॉजिटिविटी के साथ कि देखिए चीज़ें तो यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है? उस एरा में आप उसके साथ रिवॉर्ड सिस्टम इस्तेमाल करें, दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव। सही। तो बेसिकली आप जो हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो पेरेंट्स तब भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, और पेरेंट्स को भी आप इस तरीके से गाइड करती हैं और बच्चों के साथ भी आप कोचिंग करती हैं। एग्जैक्टली हमारे अपने पूरे वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम ये सिटिंग करके बाकायदा प्रैक्टिसेस डेवलप करते हैं कि कैसे सर्टेन कंडीशन के अंदर आपने चीज़ों को कोप अप करना है या कुछ एक जो है वो प्रोडक्टिव मीडियम डेवलप करना है। अच्छा, जैसे आपको मालूम है कि आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत इशू आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, कर सकते हैं या कर रहे हैं, ताकि मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा बढ़े? ये जो आपका क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर एलिमेंट एंड आई रियली वांट टू क्लियर अ कॉन्सेप्ट। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में या हमारे जो हमारा जो कल्चर है उसमें हमने मेंटल के वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है, विच इज़ समथिंग अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। वहाँ पे हमारे पास एक जो है वो स्टीरियोटाइप और पैट्रियार्की के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, बट दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है? अगर हम आ जाएं इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से हमारी सर्विसेज हेल्प करेंगी मेंटल हेल्थ को, अगर हम देखें तो टारगेट जाता है पीछे कि बैक ऑफ द हिस्ट्री क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना? पास्ट के अंदर क्या चीज़ें जो है वो ऐसी हुई जिसकी वजह से सर्टेन केस आया या ये चीज़ डेवलप हुई उस बंदे के अंदर। उसमें हमारे पास, अगर हम कुछ मेजर एलिमेंट्स की बात करें अभी तक जो हम जिनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर कमी होगी, बच्चा नहीं खुद को समझ पाएगा, स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, एनी इंडिविजुअल, हूएवर, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, अपनी पॉजिटिव, अपने नेगेटिव्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस नहीं समझ पाएगा, वो एक पॉइंट आएगा वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो वो प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन अल्टीमेटली उसको नहीं मिल सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर मेंटल हेल्थ की सर्विसेज को प्रोवाइड करना है तो मेंटल हेल्थ के कॉजेज पे, रूट कॉजेज को खास तौर पे देख के चलना पड़ेगा। अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करें तो हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है हर उस बंदे के लिए जिसको पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक वन ऑफ द बड़ा मेजर एलिमेंट है जिसको हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है उसमें एक एज आती है जब यूनिवर्सिटीज़ के बाद बच्चे को अपनी जॉब पे जाना है, ठीक है? उसको अपना करियर देखना है, उसको देखना है मुझे सैलरी रेंज क्या मिलेगी, उसके अपने वहाँ से ड्रीम्स है जो उसको फुलफिल करने हैं। अगर उसको वो चीज़ फुलफिल होती भी नहीं मिले तो वो क्या करेगा? कैसे वो अपने लिए एक मार्केट में वैल्यू क्रिएट करे, एक एसेट बने अच्छा, और वहाँ से प्रोडक्टिविटी अपने लिए डेवलप करे। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स एसोसिएटेड जिसकी बेसिस पे बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि मैं सोया और सुबह उठा और मुझे कुछ हुआ और मैंने कहा अच्छा मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मुझे एंजाइटी हो रही है। मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है, दीज आर द कॉजेज, और उन कॉजेज पे काम करना ये पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसमें खास तौर पर जो हमारी सर्विसेज हैं वो है काउंसलिंग के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साइकेट्री इज वन ऑफ द मेडिसिन साइड, उसको हम तब लेके जाते हैं जब हमें लगता है कि हाँ अब ये चीज़ काउंसलिंग से रिकवर नहीं होती, वरना बहुत से असेसमेंट्स ऐसी हैं, बहुत से एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसको अगर आप फुलफिल करो, उनको परसू करो तो आप बहुत सी चीज़ों से रिकवर हो जाओ। अच्छा, अब जैसे हम सोसाइटी की हम बात कर रहे थे,
हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत स्टिग्माटाइज्ड कर दिया जाता है और लोग बात नहीं करते इस पर, या कोई अगर किसी को कोई इशू है तो वो इस वजह से बात नहीं करेगा, या फैमिली इस वजह से बात नहीं करेगी कि उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ का समझाया जाता है कि वो पागल हो गया है, या इस तरह के इश्यूज समझे जाते हैं, पर इसका मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ। सो लोग उससे भी घबराते हैं बात करते हुए। तो आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में जो ये इस तरह का इशू है, इसको आप लोग कैसे फेस करते हो इस चैलेंज को, और किस तरह लोग जो है लोगों को चाहिए कि इस पे बात करें ताकि वो मेंटल हेल्थ को समझ सकें, और ये और डिफरेंस क्या है मेंटल हेल्थ के इस इश्यूज़ पे और जो एक इंसान जो जिसको समझ आता है वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली तो एक अवेयरनेस का एलिमेंट बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हम इस पे बात नहीं करते, हम इस पे बात ज़रूर करते हैं, मगर बात करने के बाद कुछ नहीं करते। सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉमन इश्यूज़। और अगर हम इस चीज़ को लेके चलें कि वो कौन से चैलेंजेस हैं, तो मसला सारा यही, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने मेंटल हेल्थ के अंदर मेंटल को बहुत फोकस कर दिया है कि कोई ऐसा नफ्सियाती, कोई ऐसा पागलपन है जो हैंडल नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो उसकी कोई रिकवरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है, ठीक है, और आपको लगता है कि वो मैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने अपने जो मेरा सर्कल है उसमें डिस्कस करके उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो नीड टू गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। इनकी प्रॉपर एक फील्ड, अगर इनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, इनकी प्रॉपर फील्ड चल रही है, तो दैट मीन्स देयर इज अ पर्पस, राइट। जो हमारे चैलेंजेस हैं जो हम इस सर्विस को आगे बढ़ाने में फेस करें या हमने इसको डेवलप करने में फेस किए, सबसे पहले तो ये आता है कि जो पेशेंट या जो बंदा जो इससे सफ़र कर रहा होगा, स्पेसिफिकली वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा होता, मान ही नहीं रहा होता कि हाँ मुझे ये मसला है। सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है कि उसको कन्विंस करना, उसको इस स्पेस पे लेके आना कि देखो तुम्हारे साथ कुछ मसला हो रहा है। उसके लिए प्रोफेशनली अगर चलोगे तो वो पर्टिकुलर गाइडेंस आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएगी, रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएगी। तो एक तो ये एलिमेंट का चैलेंज है। दूसरा ये चैलेंज है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिले है। डिले इन द सेंस कि अगर मुझे पेट में दर्द होगा मैंने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, सर में दर्द होगा, कोई मुझे अगर इंजरी हो गई है मैंने फ़ौरन इमरजेंसी में जाना है। बट फॉर दैट कंडीशन ईदर वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट, बट एक पॉइंट आएगा हमें लगेगा कि अच्छा ठीक है बाद में हो सकता है, हमारे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स आ जाते हैं कि ठीक है ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, या थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, चलो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट वी डू नॉट गो फॉर द रूट कॉज रेजोल्यूशन, एंड दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज। जब हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, जो भी लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक है हम तो बातों से ही ठीक हो जाएंगे, ये तो सिर्फ बातें हो रही हैं, तो ये बातों बातों से ठीक नहीं हो सकते। आप किस तरीके से, मतलब उनको एक डायरेक्शन देना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने पैनाडोल या कोई भी एक मेडिसिन ली और यू आर गुड टू गो। फीवर की तरह नहीं जाता ये, इट टेक टाइम्स। इसमें हिस्ट्री टेकिंग होती है, असेसमेंट्स होते हैं, प्रॉपर हमें सेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, उसकी बेसिस पे हमने पूरी रिपोर्ट एनालिसिस बनाना पड़ता है, एंड देन वी सी कि हाँ रिकवरी किस तरह जा रही है, और फिर उसी की बेसिस पे, उसी पेस पे, हर क्लाइंट के पेस के हिसाब से हमें चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो कि हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर या हमारी सोसाइटी में जिस तरीके के नॉर्म्स है उनके हिसाब से लेके चलना पड़ रहा है, बिकॉज this is one of the limits that they do not want to disclose the things very properly। वो बहुत सी बातों में आधा बताएंगे आधा नहीं बताएंगे, बहुत टाइम लगता है हिस्ट्री टेकिंग के अंदर भी कि एक ऐसा पॉइंट आए कि हाँ हमें लगे हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब उसकी बेसिस पे हम प्रोसेस करेंगे और प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं, इन जनरल बातें, जेनेरिक बात करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल क्या 5 ऐसे सिम्टम्स या उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हों, 4-5 के उसको ये समझ जाना चाहिए, उसकी फैमिली को या उस इंडिविजुअल को समझ जाना चाहिए कि उसको कोचिंग की ज़रूरत है या फिर मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है और वो उसको इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली एग्जैक्टली कोई हम इस तरह से नहीं कह सकते, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट जो बिल्कुल कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनको लगता है, जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिससे लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है, इट इज़ समथिंग। सबसे पहले तो आपके मूड स्विंग अगर कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि आप गिव अप करना है, ये जो गिव अप वाले एलिमेंट्स होते हैं कि ठीक है बस अब नहीं हो पा रहा, ठीक है, या मैं ही ऐसा हूँ, सेल्फ पिटी मोड में अगर आप जा रहे हैं, या आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही इन चीज़ों में क्यों जो है वो प्रॉब्लम कर रहा हूँ, कहीं और पे तो कुछ नहीं हो रहा।
तो ये जो नेगेटिव वाइब्स आपको आना शुरू हो जाएं या आप आइसोलेटेड फील करें, ठीक है, आपको ये लग रहा हो कि हाँ बस अब मेरा तो कोई नहीं है या मुझसे सबका साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स दैट जिसमें आपको सेल्फ क्वेश्चन करना पड़े, ठीक है, और आपको आगे पीछे लग रहा हो कि सब कुछ सही चल रहा है, मेरे साथ मेरे पॉइंट पे मसले आ रहे हैं, मतलब या तो मेरे ही साथ मसला है या सब मेरे ही साथ मसले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए होती है, डायरेक्शन चाहिए होती है। एट दैट पॉइंट यू रियली नीड अ प्रोफेशनल एडवाइस जो आपकी चीज़ों को पहले एनालाइज कर सके एंड देन वो बता सके कि वाकई ये कोई प्रॉब्लम है या इट इज़ जस्ट अवेक कंडीशन और आपने उसमें से खुद को ग्रूम करके आगे बढ़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी दफ़ा हमें जो मसले लग रहे होते हैं वो एक्चुअली मसले नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है और हमने उसको अपने हिसाब से जो है उसको आगे रिजॉल्व करके बढ़ना होता है। एक तो ये मसाइल होते हैं। दूसरा, अगर हम कॉमन एलिमेंट देखें तो ये होता है कि अगर आपकी फैमिली, खासतौर पे तो हमने पर्सनल लेवल पे बात कर ली ना, अगर आपकी फैमिली ये देख रही है कि हाँ मेरा कोई सिबलिंग ऐसा है जो ऑफिस रूटीन के बाद आके जाके डायरेक्ट सो रहा है, बात नहीं कर रहा या खाना स्किप कर रहा है, ठीक है, या खास तौर पे जब कम्युनिकेट किया जा रहा है तो रोना आ रहा है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि जब डिप्रेस हम हो रहे होते हैं तो हमें एक सर्टेन टाइम में हर बात पे हम नम हो जाते हैं, हमें रोना महसूस होता है, हम डल हो रहे होते हैं, हर चीज़ के अंदर हमें जो है वो आसूदगी सी महसूस होती है। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स जिसकी बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है बैक ऑफ द माइंड चल रहा है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को जो है वो डल लो लेके चल रहा है। सो ये हम जो है वो फैमिली को एडवाइस करेंगे कि व्हेनेवर यू सी योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, हूएवर अराउंड यू, वो आपके उसकी अपनी लाइफ स्टाइल, उसकी अपनी रूटीन, उसकी अपनी नेचर से हट के कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज समथिंग अलार्मिंग। और फिर वहाँ पे पहले तो खुद से डिस्कशन करें। देखिए बहुत सी चीज़ों का हल ना सेल्फ डिस्कशन से भी निकलता है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ बैठ के भी निकलता है, एंड देन वहाँ से आप ऑब्वियसली फिर सॉल्यूशन पे चले जाते हो। बट अगेन इस चीज़ के लिए बोलना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। और अब इसमें मैं एक ख़ास तौर पे एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर ये लगे ना कि कोई ये बोलेगा, पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, बहन भाई मजाक उड़ाएंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी, या बच्चा ये बोले कि मेरा जो है वो क्लास में जो है वो मेरे लिए अच्छा इमेज नहीं बनेगा, वट एवर काइंड ऑफ पॉइंट्स यू आर टेकिंग इन योर माइंड, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ज़बान सबकी होती है, ज़िंदगी अपनी होती है। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर लाइफ। लोग बोलेंगे, वो बोल के कल भूल जाएंगे, आज मजाक उड़ाएंगे, कल मजाक उड़ाएंगे, 4 दिन के बाद एक जोक के ऊपर भी हम कंटिन्यूस नहीं हंस सकते ना, तो बंदे की एक कंडीशन के ऊपर भी हम हर वक्त मजाक नहीं उड़ा सकते। सो दे हैव देयर ओन लाइफ, देयर ओन वैल्यूज, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हाँ मुझे क्या करना है। इफ यू हैव अ टारगेट, अ विजन इन योर लाइफ, यू रियली नीड टू मेक अ डायरेक्शन, and for that you really need to have overall understanding yourself, your milestones, your targets, your future goals। ये तमाम चीज़ें जहन में रखते हुए आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक लाइन पे लेके चलें, एक डायरेक्शन क्रिएट करें, और इसके लिए एक प्रोफेशनल एडवाइस सीख करें, अपने कोई मेंटोर बनाएं, अपने लिए कोई कंसल्टेंट के पास जाएं, उनसे बोलें भी मैं ऐसे चाह रहा हूँ, मुझे प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, ना कि आप पिटफॉल्स करते रहें और उस जर्नी को और कॉम्प्लेक्स करते रहें। सही। अच्छा मुझे बताएं कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको ये सारे इश्यूज आ रहे हों, ऑब्वियसली हमारे यहाँ लोग घबराते हैं इससे बात करते हुए, तो वो कोई भी इंडिविजुअल अगर इसको ये सारे इश्यूज वो फेस कर रहा है तो वो कैसे सेल्फ मोटिवेट हो, कैसे करे खुद को, और वो किसी अपनी फैमिली से डिस्कस करने के लिए या किसी भी कोच या मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट के पास जाने के लिए? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब भी किसी बंदा, कोई भी शख्स किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहा होता है ना, तो उसको पता होता है उस पर क्या गुजर रही है, ठीक है, उसको अपनी सिवियरिटी लेवल का पता होता है कि मेरे जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ मुझे इफेक्ट कर रही है, वो किस लेवल तक जा सकती है या जा रही है, ठीक है ना। अब मोटिवेशन इसमें ये क्रिएट करना कि भाई तुम्हें इसका हल निकालना है, खुद से आगे बढ़ना है, इसमें हमेशा ये एक चीज़ आती है कि आप खुद के लिए क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आप जाके उसी चीज़ में इतने मेजर लेवल पे चले जाओ कि बाद में कोई देयर इज़ नो वे अराउंड, ऐसा तो नहीं चाहता ना हर इंसान। तो आप इस चीज़ को पहले तो मोटिवेशन में लें कि मेरे साथ मसला है, मैंने हल करना है, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है, मेरी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, मुश्किलों को तो आना ही है, ठीक है। आपको बहादुर बनना पड़े क्योंकि आपको हल निकालना है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि मुझ पे पड़ने वाली हर मुश्किल का हल है,
और वो मैं ही निकाल सकता हूँ अल्लाह ताला की मदद से, बस वसीले आपने आसपास ढूंढने होते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी एसेंशियल थिंग जो आपको मोटिवेट करेगी कि आपको अपने हल की तरफ कैसे बढ़ना है। अब जब बात आ जाती है हल की तरफ जाना कैसे, मोटिवेट हो गए, ठीक है, अब हमें समझ में आ गई, ठीक है भाई, हमें अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, अपने आसपास वालों से बात करनी पड़ेगी, तो थोड़ा उसमें अपने लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि ठीक है, मसला मुझे आ रहा है, मैंने इसके लिए स्टैंड लेना है, मैंने अपने मसले का हल निकालना है। अब आपने सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के पास जाएं, अगर बच्चे हैं या जो भी इंडिविजुअली समझते हैं कि ऑब्वियसली पेरेंट्स इज वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट मीडियम, आप उनके पास जाएं, आप उनसे बात करें। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ से अगर मेरे मसले का हल निकल रहा है या मुझे ये आगे प्रोफेशनल अप्रोच करवा सकेंगे चीज़ों में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं बात बन सकती, तो आप अपने फ्रेंड्स में या अपना कोई भी ऐसा ट्रस्ट वर्दी बंदा जिसको आपको लगे कि हाँ मैं इसको प्रॉब्लम को बताऊंगा तो वो लीक नहीं करेगा हर जगह पे, नेगेटिव नहीं लेगा मेरी बात को, तो आप इस तरीके से डिस्कशन करें। देखिए, बात करने से ही बात होती है और फिर बात का हल निकलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन मोटिवेशन ये होगी कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करें, मोटिवेट हो उसको शेयर करने में, और खुद से इसको ओवरबर्डन ना करें कि मैं बोलूँगा तो मसला हो जाएगा या मैं बोलूँगी तो है मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने वाले कहते हैं, कहने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है, आपको अपना हल निकालना होता है। तो आप अब तो ऑनलाइन 10 मीडियम अवेलेबल हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। आप आएँ ऑनलाइन, हमारे जो है वो काउंसलिंग होती है, हम हाइब्रिड मोड पे हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ हमने ये रखी है कि हमने हाइब्रिड मीडियम रखा हुआ है, जिसमें आप ऑनलाइन भी आके हमसे अपनी जो है वो पूरी सेल्फ असेसमेंट लें, ट्रीटमेंट लें। हमारे पास काउंसलर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर यू। थेरेपिस्ट हैं खास तौर पे, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे थेरेपी के थ्रू कोई चीज़ रिकवर करनी है। एंड थेरेपी में भी मैं आपको बताऊँ बहुत सारे टाइप हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे सिर्फ जो है वो बैठ के सिर्फ बात करना। टॉक टाइप थेरेपी इज वन ऑफ द वेरी कॉमन मीडियम्स, बट देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इवन हम आर्ट थेरेपी पे बहुत काम करते हैं, तो बच्चों में खास तौर पे उनकी क्रिएटिविटी, उनका कॉग्निटिव लेवल, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी बहुत सी चीज़ों के अंदर, उनके अपने पास ट्रॉमास के ऊपर काम करना। देयर आर मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल, जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो है वो वेराइटीज़ कह लें या बहुत सारी असेसमेंट लेवल हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। तो आपको असल मोटिवेशन आपकी जब आप अपने आप को ओन कर लेंगे ना, जब आप अपने व्हेन यू एम्ब्रेस योरसेल्फ, देन यू रियलाइज कि ओके ठीक है, मुझे अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। दैट वुड बी द मेन थिंग। वैसे कॉमन चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं कि जब आप किसी स्कूल्स में जाते हैं, छोटे बच्चों से बात करते हैं, यंगस्टर से बात करते हैं, या फैमिली से बात करते हैं, सो क्या चैलेंजेस क्या फेस कर रहे होते हैं आप लोग उन बेसिकली कोचिंग या काउंसलिंग मेंटल की अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, व्हेनेवर इट कम्स टू अवेयरनेस, तो सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ होती है कि नहीं, हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, उन्हें हम सब बताते हैं और इस तरीके से चीज़ें। और अगर स्टूडेंट्स की तरफ से अगर आप बात करें, क्योंकि हमारी कैंपेन्स यूजुअली एकेडमिक सेटअप में चल रही होती हैं, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ आती है कि नहीं, अगर इसमें हम ज़्यादा एनर्जी अपनी लगाएंगे तो फिर हमारा कैसे हमारी पढ़ाई इस पर सफ़र ना कर जाए, क्योंकि हमें अपनी क्लासेस पे भी ध्यान देना है, फिर हमें मार्क्स भी मेंटेन करने हैं, फिर हम उसमें अपनी ग्रूमिंग पे काम कैसे करेंगे। इट इज़ समथिंग वेरी अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो असल टारगेट या जो चैलेंज हमें मिलता है टारगेट अचीव करने में, वो ये वाला आ रहा होता है कि अवेयरनेस के लिए भी ना उनका इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि नहीं, हम तो मेंटल नहीं है, हम तो नफ्सियाती नहीं है, हम पागल हैं जो हम इस सेटअप को इस सिटिंग्स में आके बैठे हैं। तो मोस्टली होता ये है कि सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो ये आती है कि वेलकमिंग रिस्पॉन्स का होना। इस चीज़ को समझना कि आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा, आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बेसिक जो लाइफ है, आपकी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उनको लेके नहीं होगी, आप कैसे आगे अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलोगे। क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि हम ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिकल हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, हम एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ अगर चलना भी चाहें तो बहुत से चैलेंजेस हैं जिसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो भी एक हमें जो है वो ऑडियंस से इशू आ रहा होता है कि ठीक है, सही है, हम ये चीज़ करना तो चाह रहे हैं मगर माली हालात ऐसे हैं, ठीक है, या पर्सनल फैमिली में मसाइल इतने ज़्यादा हैं, तो हम इसको 1-2 दफ़ा तो कर सकते हैं मगर हम इसको प्रॉपर रेजोल्यूशन की तरफ ले जाने में टाइम नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है। बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई रियली वांट टू टेल वन थिंग। अगर आपको कभी ऐसा लग भी रहा हो कि ठीक है,
हमें डिस्कशन करनी है मगर कोई नहीं मिल रहा, या हमें एक चीज़ का हल निकालना है मगर हमें मीडियम नहीं मिल रहा, तो वेलफॉक्स इज़ अवेलेबल फॉर यू। आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है, हमारे वेबसाइट है, हमारे पेजेस एक्टिव हैं, हम अपनी कैंपेन्स जगह जगह चला रहे होते हैं। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज इन्हीं चैलेंजेस को हम रिकवर करने के लिए इस मीडियम को हाइब्रिड रखे हुए हैं। पहले हमने इसको ऑन मेन्यू रखा था तो हमें बहुत बड़ा चैलेंज आता था कि लोगों का, ऑडियंस का आना मुश्किल है, तो हमने इसको हाइब्रिड कर दिया। अब हम ऑनलाइन भी हैं और हम ऑन मेन्यू भी होते हैं, सो इट इज़ समथिंग वेरी फ्लेक्सिबल। अच्छा, लास्ट में हम वाइंड अप करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएं कि हमारी लिसनर्स को या पाकिस्तान ऑडियंस को आप क्या बताएंगे कि कितना अहम है, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ के लिए कोचिंग या काउंसलिंग करना कितनी इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ समथिंग आई वुड से द एसेंस ऑफ द सेशन। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी आपके जिस्म को ग़िज़ा ज़रूरी है। आपके पास आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी या आपका अपना जो ओवरऑल आपकी एक ऐसे शख्स आप जो हैं, वो आप जब अपने एक्शन से जिस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं वो बता देता है। ठीक है, आपके दिल दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी पूरी ज़िंदगी के मामलात पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो मेरा मैसेज यही होगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे टीचर, ठीक है, एक अच्छे प्रोफेसर, एक अच्छे जो है वो किसी गवर्नमेंट जॉब के बंदे बनने के साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन आप किस नौयत के हो रहे हैं। मैंने ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है जो उनकी अपनी पर्सनल लेवल पर जब बात की जाए तो वो बहुत इफेक्टेड हैं, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो अपनी ज़ात से कहीं और हार्म कर रहे हैं। उनकी फैमिली इफेक्ट हो रही है, उनकी किसी की वाइफ इफेक्ट हो रही है, किसी के जो है वो चिल्ड्रन इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, हम अपनी ज़ात से खुद को और दूसरों को, दोनों को तकलीफ दे सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को सही से सॉर्ट करके नहीं चलें। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन मैसेज फॉर द ऑडियंस कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि कब मैं या मुझसे जुड़े लोग मेरी किसी एक बिहेवियर से या मेरी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे होंगे, तो मैं अपने लिए भी एक अच्छा मुमकिना तरीका ढूंढूं जिससे मेरी एक अच्छी लाइफ स्टाइल चलता रहे, मेरे अपने मामला अच्छे सेट चलते रहे और मुझसे जुड़े लोग भी मुझसे अफाका ही हासिल करें, ना कि मुझसे जो है वो उनको कोई भी किसी भी एंगल से तकलीफ पहुंच रही हो। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फ़र्द के लिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो अडल्ट हों, जवान हों, चाहे बूढ़े हों। बहुत ज़रूरी होता है आजकल के दौर में जहाँ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के हवाले से बहुत प्रेशर होता है कि हमें ग्रेड्स लाने, पास होना है, अच्छी जॉब चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। तो वहाँ अगर आप किसी भी तरीके से आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आप ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हैं, स्ट्रेस है, तो वहाँ आप वेलफॉक्स को बेसिकली अप्रोच कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेंगे, आपकी जो करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे कैसे आप निकल सकते हो, कैसे अपनी डायरेक्शन बना सकते हो। सो ये बहुत अहम है और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस भी बहुत अहम है जो कि वेलफॉक्स कर रहा है और इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने भी पूरी कोशिश की है। सो और आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं इनसे, वेलफॉक्स से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किसी मौजू पे आपको लगता है कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे उस एक्सपर्ट को ला के, ताकि आपके लिए किसी सोल्यूशन को हम लेकर आ सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल को, सोशल पेजेस को ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।